देखिए मेरे भाई, एक बहुत अहम चीज़ है जिसको हमारे अक्सर मुसलमानों ने समझा नहीं, वो है इस्लाम की बुनियाद। इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने इकरार किया है कि नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह। तो इस इकरार को करने के बाद अब उसके मुताबिक चलना है। इसीलिए कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान उसको कहते हैं जिसके अंदर तीन चीज़ हो: ज़ुबान से कलमे का इकरार, दिल से कलमे की मोहब्बत और कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो एक आदमी मुसलमान बनता है। तो जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, तो अब इस कलमे से हमें मोहब्बत करना है और फिर उसके बाद इस कलमे के मुताबिक चलना है। जितनी इबादतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, रुकू सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ मांगना है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है, कोई खैर चाहिए तो भी अल्लाह से मांगना है, कोई तकलीफ हुई उसको दूर करना है तो भी अल्लाह से दरख्वास्त करनी है। ये सब इबादत है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। इसलिए अल्लाह ने कहा वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्या, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। अल्लाह को गौसे आज़म समझना है, अल्लाह को दाता समझना है, अल्लाह को गरीब नवाज समझना है, अल्लाह को बंदा नवाज समझना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हर खैर का मालिक है और हर शर और परेशानी दूर करने का मालिक है। इसी तरीके से जब हमने ये कहा कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, नहीं कोई इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। अब एक सवाल होता है कि इबादत अल्लाह की करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक सवाल है ना। मैं नमाज पढ़े कैसे, रोज़ा रखे कैसे, दुआ करें कैसे, रुकू सजदा कैसे, तो उसका जवाब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। क्या मतलब? जो तरीका इबादत का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसी तरीके पे हमको इबादत करनी है। वुज़ू करना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नमाज पढ़नी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, रोज़ा रखना है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, दुआ करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसे नबी अलैहि सलाम ने बताया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इबादत का तरीका बताया है उस तरीके पे हमको इबादत करनी है, तब जाकर के आदमी मुसलमान बनता है। इबादत एक अल्लाह की, तरीका सिर्फ और सिर्फ एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक नहीं करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में किसी और को शरीक नहीं करेंगे। अगर अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करते हैं तो वो शिरक बनता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में किसी को मिलाते हैं तो वो बिदअत बनता है। और शिरक और बिदअत दोनों अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। शिरक से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है और बिदअत से आदमी करता है लेकिन उसका अमल अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, वो अजीम कामयाबी पाएगा। अल्लाह ने फरमाया वइन तुतीउहु तहतदू, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो हिदायत पे रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर हम चाहते हैं अल्लाह की रहमत नाजिल हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में किसी को शरीक नहीं करेंगे, न किसी पीर को, न किसी मुफ्ती को, न किसी मौलाना को, न किसी आलिम को, न किसी इमाम को। अकेले सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी। और किसी मसले में इख्तलाफ हो तो हम देखेंगे अल्लाह ने कुरान में क्या बयान फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया है। हम किसी आलिम से नहीं कहेंगे आप बतलाइए, नहीं, सारे आलिम मुफ्ती मौलाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे। तो हम ये देखेंगे कि मौलाना साहब का, मुफ्ती साहब का, पीर साहब का तरीका अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मिलता है। अगर मिलता है तो मानेंगे, नहीं मिलता है तो हम इनको छोड़ देंगे। ये हमारा इस्लाम है मेरे भाई, इसमें समझना है इस्लाम को, और ये जहन में रखिए, इस्लाम को समझिए, कुरान का तर्जुमे से पढ़ के इस्लाम को समझिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को तर्जुमे से पढ़ के, तो मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या है। अल्लाह ताला हमको और आपको इस्लाम को समझकर इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये मदीने से एक अहम पैगाम है आप सबको।